दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू अब फिर अपने छात्रों के नारेबाजी के कारण चर्चा में है। कल रात कुछ छात्रों ने साबरमती हॉस्टल के बाहर पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी के छोटे से वीडियो के सामने आते ही देश भर में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। दावा है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ। उधर कांग्रेस ने कहा कि छात्रों के नारे गुस्सा जाहिर करने का ही अंदाज है, इसका किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत द्वेष या नाराजगी नहीं है। क्या है यह चर्चित मामला, इस खबर में विस्तार से देखिए। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साबरमती हॉस्टल के बाहर ये छात्र नारेबाजी कर रहे थे। इनके नारों से आप समझ गए होंगे कि जेएनयू की धरती पर कुछ छात्र कब्र खोदने की बात कर रहे हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया। दिल्ली दंगे के 7 आरोपियों में से 5 को जमानत मिली, लेकिन 2 लोगों को जमानत नहीं दी गई। नाम है छात्र एक्टिविस्ट उमर खालिद और शर्जील इमाम। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते हुए साफ कह दिया कि उमर और शर्जील के खिलाफ प्रथम दृष्टया आरोप बनता है। सुबह सुप्रीम फैसला आया और शाम होते होते जेएनयू के छात्र निकल पड़े नारेबाजी करने, कब्र खोदने की बात करने, भगवा को आतंकवाद करार करने। वीडियो में 30 से 35 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने यह जहमत नहीं की कि उन्हें रोका जाए, समझाए। इस समय प्रशासन कहाँ था पता नहीं, लेकिन अब जेएनयू प्रशासन ने दिल्ली पुलिस से कैंपस में लगे विवादित नारे के मामले में केस दर्ज करने को कहा है। अखबार के पन्नों से लेकर आपकी फिंगर टिप तक हर जगह केवल इस वीडियो की ही चर्चा है, लेकिन जेएनयू के होनहार प्रदर्शनकारियों के साथ एक वीडियो और है, शर्जील इमाम का, जो है तो पुराना लेकिन खूब वायरल हो रहा है। पहले भी शायद दर्ज कर चुका हूँ। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। सुना आपने, यही है शर्जील इमाम। सीए को लेकर बयान दे रहे थे और बातों बातों में कह गए कि हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे। भारत को तोड़ने वाली इन्हीं शर्जील के लिए अब जेएनयू में कब्र खोदने के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है। जेएनयू का ऐसे विवादों से पुराना नाता है। 2014 में महिषासुर शहादत दिवस पर आपत्तिजनक पर्चे बांटे गए, धार्मिक प्रतीकों पर बहस तेज हो गई। 2016 में आतंकी अफजल गुरु की बरसी पर भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे। दशहरे पर एनएसयूआई छात्रों ने रावण पुतले पर सरकार के बड़े मंत्रियों के चेहरे चिपका कर फूके और 5 जनवरी को जेएनयू परिसर में नकाबपोश लोगों की भीड़ ने हॉस्टल में घुसकर छात्रों पर लाठी, पत्थर और लोहे की रॉड से हमला किया। अब जब 6 साल के बाद 5 जनवरी को एक बार फिर नारेबाजी हुई, तो एक न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए जेएनयू के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने ये साफ कहा कि 5 जनवरी की वजह से छात्र इकट्ठा हुए थे, लेकिन वहां पढ़ रहे लोगों ने इससे साफ इनकार किया है। कल एवीपी और आरएसएस की कब्र खुदेगी ऐसे नारे लगते हैं। ऐसे नारे जेएनयू में आजकल लगना आम बात हो गई है। ये वही एवीपी है या आरएसएस है जिसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं। क्या वो उन 60 लाख लोगों की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं? यानी ये पहली बार तो नहीं। जेएनयू के छात्र हमेशा हर मुद्दे को लेकर मुखर रहते हैं, लेकिन इनका मुखर होना अब देश के विरोध में नारे लगाने का पर्याय बन चुका है। इसी को लेकर देश भर में विरोध जताया जा रहा है। ये सांपों के फन कुचले जा रहे हैं और तपोले बिलबिला रहे हैं। चुने हुए प्रधानमंत्री, चुने हुए गृह मंत्री को इस तरह से गाली देना, यह हिंदुस्तान की जनता को गाली देना। चाहे फिर वो सीए हो, अनुच्छेद 370 हटना हो, नक्सलवादी हिजमा का मारा जाना हो, जेएनयू से हमेशा ऐसे नारे सुनने में आते हैं। जेएनयू में वैचारिक टकराव पुराना है। वामपंथी इसे अपना गढ़ मानते हैं, लेकिन हिंसा और विवाद हर दशक में होते रहे हैं। यही वजह है कि जेएनयू हमेशा विवादों के केंद्र में रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। आपको बता दें कि जेएनयू विश्वविद्यालय परिसर में 10 साल पहले भी ऐसी ही नारेबाजी की घटना हुई थी। तब कन्हैया कुमार और उनके साथियों ने कथित तौर पर देश विरोधी बांटने के नारे लगाए थे। तब जेएनयू छात्र संघ के उस समय के अध्यक्ष कन्हैया और उसके 2 साथियों उमर खालिद और अनिर्बन को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तीनों बाद में जमानत पर छूट गए थे। इस घटना ने भी उसी पुराने विवाद की याद दिला दी।
वैसे जेएनयू प्रशासन ने बसंत कुंज पुलिस को पत्र लिखकर विवादित नारे लगाने वालों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज करने की मांग कर दी है।